हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी स्टडी जोन। इस वीडियो में हम लोग साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इससे पहले साइंस की 4 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 या पार्ट 5 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। कितना होता है? 2 सेकंड का होता है सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल। भारतीय वैज्ञानिक संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का वैज्ञानिक संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। पराध्वनि विमानों की चाल कितना होता है? पराध्वनि विमानों का चाल ध्वनि की चाल से भी अधिक होता है। पराध्वनि का विमानों का चाल कितना होता है? तो यह ध्वनि की चाल से भी तीव्र गति से चलती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितना होता है? तो भू स्थिर उपग्रह का पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होता है। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। चिकित्सा शास्त्र के वैज्ञानिक को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो चिकित्सा शास्त्र के वैज्ञानिक को हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस की। कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है? कार में रेडिएटर का मुख्य कार्य इंजन को ठंडा रखना होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना हो? तो मनुष्य का शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। पूछा जाता है कि केल्विन में कितना होता है? तो केल्विन में 310 केल्विन होता है। कितना होता है? 310 केल्विन केल्विन में, और ये फ़ारेनहाइट में 98.6 और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। जो व्यक्ति को दूरदृष्टि रोग हुआ रहता है उसे निकट की वस्तु दिखलाई नहीं देती है, लेकिन दूर की वस्तु है जो स्पष्ट दिखलाई देती है। इसे ठीक करने के लिए कौन सा लेंस की आवश्यकता होती है? तो दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। दूरदृष्टि दोष का कारण लेंस का गोलाई का कम हो जाना। जो आंख का लेंस होता है उसका गोलाई का कम हो जाता है और लेंस का फोकस दूरी है जो बढ़ जाता है। क्या होता है? दूरदृष्टि में लेंस का फोकस दूरी बढ़ जाता है, जिससे लेंस की क्षमता घट जाती है। तो इसे ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखलाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु है जो दिखलाई नहीं देती है, परंतु दूर की वस्तु है जो निकट दृष्टि दोष में इसमें ग्रसित व्यक्ति को निकट की वस्तु देख सकता है और दूर की वस्तु है जो नहीं देख सकता है। जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होता है। दूर दृष्टि दोष में जो पीड़ित रहता है उसे निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई देती है। उसी तरीके से जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होते हैं उन्हें निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। इसका कारण क्या है? लेंस का गोलाई बढ़ जाना। क्या होता है? आंख का जो लेंस होता है उसका लेंस का गोलाई है जो बढ़ जाता है। गोलाई का बढ़ना होता है, लेंस का गोलाई का बढ़ना होता है। और फोकस दूरी है जो क्या होता है? फोकस दूरी का घट जाना होता है। निकट दृष्टि दोष में है जो फोकस दूरी है जो घट जाती है। और इसे ठीक करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? तो उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 309, किताब के ऊपर रखे किस लेंस के ऊपर उठाने पर यदि बस मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो वह लेंस कौन सा है? तो वह लेंस उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस क्या होता है? वस्तु का आकार है जो वास्तविक आकार से बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में यही अपोजिट होता है। उत्तल दर्पण में वस्तु का आकार से वस्तु छोटा दिखाई देता है। समतल दर्पण में क्या होता है? वस्तु का आकार है जो समान आकार का दिखाई देता है। अवतल लेंस में क्या होता है? अवतल लेंस में जो वस्तु है जो छोटा दिखाई देता है, लेकिन अवतल दर्पण में वस्तु बड़ा दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 310, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो कौन सा लेंस है? तो यह लेंस अवतल लेंस है। छोटा दिखाई देता है अवतल लेंस में और बड़ा दिखाई देता है उत्तल लेंस में। कौन सी धातु
होते हुए विद्युत का कुचालक है। तो सीसा मात्र एक ऐसा धातु है जो धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है। पूछा जाता है कौन सा धातु है जो कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट धातु में धातुई चमक पाई जाती है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े को जल की सतह पर नाचते हैं। क्यों नाचते हैं? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस बराबर अनुपात में है। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो कौन सा गैस तेजी से बाहर आएगा? तो हाइड्रोजन गैस है जो तेजी से बाहर आएगा। क्यों आती है? क्योंकि हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन की तुलना में हल्की गैस है, इसलिए वह हाइड्रोजन गैस है जो पहले बाहर आएगी। क्वेश्चन नंबर 315, पानी का घनत्व अधिक होता है कितने टेम्परेचर पर अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो अधिक होता है। क्वेश्चन 360 यहाँ पर दिया गया है, यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उसका वेग क्या होगा? तो उसका वेग है जो एक समान होगा। एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उसका जो वेग है जो समान होता है। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा? उपग्रह के साथ उसी की चाल पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। तो उपग्रह के साथ उसी का चाल है जो पृथ्वी का परिक्रमा करने लगता है जो पैकेट छोड़ा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? अमोनिया क्या है? एक यौगिक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला अमोनिया का NH3 है जो अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला होता है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2 यूरिया का फॉर्मूला होता है। ये हमेशा बार बार पूछा जाता है। NH2CO NH2 यूरिया का फॉर्मूला होता है। किसका होता है? यूरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन 319, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक क्या है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। कैंडेला किसका मात्रक? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। क्वेश्चन 321, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें रासायनिक बंध से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु के निश्चित अनुपात में मिलने से जल प्राप्त होता है। यह क्या? एक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 322, वह विज्ञान जिसके संबंध में जीवधारियों के अध्ययन होते हैं क्या कहलाता है? तो यह जीव विज्ञान कहलाता है जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में किससे संबंधित है? तो फाइकोलॉजी शैवालों से संबंधित है। और माइकोलॉजी है जो किससे संबंधित है? तो माइकोलॉजी है जो कवक से संबंधित है। माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक है जो बढ़ता जाता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम कहलाता है? तो न्यूटन का 3rd नियम कहलाता है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 326 में क्या कहा गया? तांबा या कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है? तो गंधक है जो तांबा का शत्रु तत्व कहा जाता है क्योंकि यह तांबा से तेजी से रिएक्शन कर लेता है। कौन सा तत्व? गंधक। क्वेश्चन नंबर 327, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए उगते और डूबते समय सूर्य जो लाल दिखाई देता है। प्रकीर्णन की कौन कौन सी घटना है? उगते एवं डूबते समय सूर्य का लाल दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना, समुद्र का जल का नीला दिखाई देना, ये सब घटना प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 328, रेडियो एक्टिविता का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो हेनरी बेकरेल के द्वारा रेडियो एक्टिविता का खोज किया गया था। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं तो इनके बीच रखी एक गेंद का प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? प्रतिबिंबों की संख्या 5 होगी। इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है? 360/60। जितना एंगल दिया गया है
360 बाई थीटा -1 होता है। तो यहाँ पास एंगल्स दिया हुआ है थीटा 60 डिग्री, डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 - 1 = 5, जो कि नंबर ऑफ इमेज हो गया। तो बनने वाली इमेज की संख्या कितना हो गया? 5। क्वेश्चन नंबर 330, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो पानी के अंदर एक हवा का बुलबुला है जो अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। इकाइयों की समस्त व्यवस्था में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व का मात्रा है जो समान होती है। क्वेश्चन नंबर 332, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो 8 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि दर्पण में जितने स्पीड से आएगा उसकी दुगनी स्पीड से मनुष्य का प्रतिबिंब आते हुए प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 333, कारों, ट्रकों, बसों के ड्राइवर के सीट में बगल में कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। उत्तल दर्पण में वस्तु का आकार कैसा दिखाई देता है? वस्तु का आकार है जो छोटा दिखाई देता है वस्तु के आकार से। क्वेश्चन नंबर 334, किस पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति में स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो यह जड़त्व का नियम कहलाता है। कोई भी पिंड है जो अपनी स्थिति को विराम या गति में बनाए रखने का गुण ही जड़त्व का गुण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 335, लेसर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लेसर है जो विकिरण का उत्पत्ति के उत्पन्न के सिद्धांत पर कार्य करता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने पर दबाव है जो कम हो जाता है। अगर क्षेत्रफल कम कर दिया जाए तो दबाव क्या होता है? बढ़ जाता है, जिससे अगर खड़े रहेंगे तो वह नीचे की ओर दब जाएंगे। और दीवार में काटी का तिल भी ठोकना है जो इसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्षेत्रफल को कम कर दबाव को बढ़ाया जाता है जिससे कि दीवार में काटी है जो आसानी से लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 337, बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक है जो घट जाता है। क्या होता है? जब दाब बढ़ाया जाता है तो बर्फ का गलनांक घट जाता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मोटर कार में शीतलन तंत्र केवल संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 339, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्न में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? पाचन प्रक्रिया कौन सा है? प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन होना यह एक पाचन प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 341, टेलीविजन दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो हर्ट्ज या लघु तरंगे का यूज किया जाता है टेलीविजन के दूरदर्शन में। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह कौन सा है? तो बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन गैस उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 342, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन एंजाइम है। उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं। किससे पीड़ित होते हैं? तो बेरी रोग से पीड़ित होते हैं। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो B1 विटामिन की कमी से होता है। ऐसे भी पूछा जाता है, पॉलिश किया हुआ चावल से या बार बार चावल के धोने से कौन से विटामिन नष्ट होते हैं? तो विटामिन B1 है जो नष्ट होते हैं, जिसका केमिकल नेम थायमीन है। क्या है? थायमीन है केमिकल नेम विटामिन B1 का, और इससे होने वाला रोग का नाम बेरी है। क्वेश्चन नंबर 344, मांसपेशियां में निम्नलिखित में से किसकी एकत्र होने से थकावट महसूस होती है? तो लैक्टिक अम्ल का जमाव होने से थकावट का महसूस होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई को मापने के लिए। और समुद्र में खोई हुई वस्तु को पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो सोनार नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है समुद्र में खोई हुई वस्तु को पता लगाने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 347, सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी की होता है? तो हिरण का आंख सबसे बड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 348, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो CO2 के उत्पादन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। किस उद्योग में आवरक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो विद्युत उद्योग में आवरक को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सीले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 351, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों पकता है? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर का दाब अधिक होता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। तारे टिमटिमाते हैं, तारे का टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटना होती है? बाल्टी में रखा हुआ सिक्का का ऊपर दिखना, मछली का वास्तविक गहराई से ऊपर दिखना, या पानी में रखा हुआ किसी भी छड़ी का टेढ़ा दिखना, ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 353, कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन है जो आवेश रहित कण है। न्यूट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो चैडविक के द्वारा किया गया था। चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन पार्टिकल का खोज किया गया था। यह न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। पौधे की आंतरिक संरचनात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधे की आंतरिक संरचनात्मक अध्ययन को शारीरिकी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 355, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का अपवर्तनांक है जो सबसे अधिक होता है। लेंस का क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस का क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 357, रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? रडार का कार्य प्रणाली है जो रेडियो तरंग के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होती है। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? न्यूटन की गति के नियम के अनुसार द्वितीय नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है, यह नियम सही है। बल का फॉर्मूला क्या होता है? F=ma, जहाँ पास एम है जो मास को और ए है जो एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण को, मास द्रव्यमान गुने त्वरण ही बल का परिभाषा होता है। क्वेश्चन नंबर 359, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किसके द्वारा बनाई जाती है? तो यह सिलिकॉन धातु से बनाए जाते हैं। जो सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। उपधातु किसे कहा जाता है? जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण मौजूद होते हैं, उसे उपधातु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 360, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है, तो किससे गुजरती है? मुख्य अक्ष से होकर गुजरती है। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कहाँ बनेगी? अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पड़ता है, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण में पड़ता है तो उसकी छाया है जो अनंत पर बनती है। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन देती है, वह कौन सा धातु है? जिंक धातु है। मैक्सिमम धातु है जो अम्ल एवं क्षार के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस ही देती है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्रिविनेरेनस के द्वारा किया गया था। कार्स का मात्रक क्या है? कार्स का मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर 15 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक दूरी का एक इकाई होता है पारसेक। एक पारसेक बराबर कितना होता है? एक पारसेक इक्वल टू होता है 3.08 इंटू 10⁻16। कितना होता है? 16 मीटर होता है। 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर एक पारसेक की वैल्यू होती है। पारसेक की एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू 9.46
9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है प्रकाश वर्ष का वैल्यू। इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे आप नोट्स कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? जूल है जो ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है? जूल ऊर्जा की इकाई है। पूछा जाता है एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? इस एक अश्व शक्ति इक्वल टू 746 वाट होता है। अश्व शक्ति, अश्व शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ते हैं? क्योंकि वो पराश्रव तरंग को उत्पन्न करते हैं, इसलिए चमगादड़ है जो अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 ईस्वी में लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 369। ऐसे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों गुण पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे उपधातु कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। किससे ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो इस्पात में ध्वनि की चाल है जो सबसे अधिक होती है। दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक पास्कल होता है। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? उच्च विशिष्ट ऊष्मा एवं निम्न चालकता। कैसा होना चाहिए? खाना बनाने वाले बर्तन का गुण उच्च विशिष्ट ऊष्मा एवं निम्न चालकता। क्वेश्चन नंबर 374। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? उसका ताप है जो बढ़ जाता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी है जो रेडियो एक्टिविता अधारता की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य जो सबसे कम होती है बैगनी रंग की, और सबसे अधिक लाल रंग का तरंग दैर्घ्य होता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होता है? कमरे का ताप बढ़ जाता है। इंद्रधनुष के कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं। उसके बीच में कौन से रंग होते हैं? तो बीच का रंग हरा रंग होता है इंद्रधनुष का। इंद्रधनुष का बनना किस घटना का संकेत करता है? यह परावर्तन और अपवर्तन दोनों घटना का संकेत देता है इंद्रधनुष का बनना। क्वेश्चन नंबर 380। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर को मापी जाती है क्या कहलाता है? ऑक्जेनोमीटर कहलाता है, जिससे तनों की वृद्धि की दर को मापा जाता है। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? अग्नि निर्जा रोग है जो सेब से संबंधित है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कणिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम किस प्रकार का उपभोक्ता होते हैं? हम द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। जनसंख्या की अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी कहा जाता है। मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तो तलवे में मनुष्य का त्वचा है जो सबसे मोटी होती है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सौर ऊर्जा में कोई प्रदूषण नहीं होता है। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ या अरू की हड्डी है जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी पूछी जाती है तो एक कान के अस्टेपी नामक हड्डी है जो सबसे छोटी हड्डी होती है। कान में कितनी हड्डी पाई जाती है? तो कान में 6 हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अत्यधिक उच्च ताप की माप किससे की जाती है? अत्यधिक उच्च ताप की माप पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी के द्वारा किया जाता है। अत्यधिक उच्च ताप का माप। इंद्रधनुष के बनने का क्या कारण है? तो इंद्रधनुष का बनने का कारण है वायुमंडल में सूर्य की किरण और जल बूंदों का परावर्तन के द्वारा होता है। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? सूर्य का ताप पायरोमीटर मापक यंत्र से मापा जाता है। सूर्य का ताप को सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक कितना होता है? जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस और हिमांक है जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। पूछा जाता है जल का सर्वाधिक घनत्व कितने डिग्री टेम्परेचर पर होता है? तो 4 डिग्री टेम्परेचर पर जल का घनत्व जो सर्वाधिक होता है। एक क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है कि किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर
सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों है जो इक्वल होता है -40 डिग्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 393, निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है? तो जल में विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो प्रकाश का वेग अधिकतम है जो निर्वात में अधिकतम होता है। और पूछा जाता है प्रकाश का वेग निर्वात में क्या होता है? तो प्रकाश का वेग निर्वात में 3 लाख मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है? 3 लाख मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि का चाल निर्वात में क्या होता है? निर्वात में ध्वनि का चाल जीरो होता है, कुछ भी नहीं होता, लेकिन हवा में ध्वनि का चाल है जो 332 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 395, सूर्य के विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अवरक्त किरण है जो सोलर कुकर को गर्म कर देता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा को पुष्टि करता है? तो ताप का संरक्षण को ऊष्मागतिकी का अवधारणा जो पुष्टि करता है। कमरे को ठंडा कैसे किया जाता है? कमरे को ठंडा करने के लिए संपीड़ित गैस को कमरे में छोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 398, तना काठ आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है? तो तना काठ है जो यह मुख्य रूप से गन्ने के प्रवर्धन के लिए किया जाता है। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष होता है। आम के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? मैंगोफेरा इंडिका है जो आम के पौधे का वनस्पति नेम है। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने लगभग 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन किए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और एसपी स्टडी जोन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।